आज हम मिलने वाले हैं शेफाली जी से, जिन्होंने 50 की एज में एक 3000 रुपए के गिफ्टेड ओवन से अपना फूड बिजनेस शुरू किया और आज इनके रेस्टोरेंट्स हैं। पूरी F&B इंडस्ट्री में इनकी चर्चा है और इनके क्लाइंट्स में हमारे देश के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स एंड पॉलिटिशियंस हैं। पर इनका और इनकी फैमिली का एक सीक्रेट है जो आज मुझे इनसे बात करके समझ में आया, जिससे इन्होंने प्रूव कर दिया है कि भाई एज इज वाकई जस्ट अ नंबर। देसी बेकरी पे जाते थे ना, आटा चीनी और वो दूध लेके। आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट बेसिक रेसिपी। हाय मैम, नमस्कार। नमस्कार हैरी, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैंने सुना है कि आपका ये जो इतना बढ़िया एक प्लेस है, इसकी बहुत प्यारी स्टोरी है, तो ये कैसे शुरू हुआ था मैम? Basically, we started in 2015. We shifted from normal living to organic living. So we were not feeling energetic. और by chance एक बुजुर्ग couple, 80 years old, the lady jumped and sat on the bicycle. So we were surprised कि उसमें इतनी एनर्जी कैसे है, हम इतना अच्छा खा रहे हैं, हमारे में तो एनर्जी है नहीं। Basically, then we found the root cause. That was the organic food they were having in villages, जो हमारे शहर में अब नहीं मिलता। तो आप लोग क्या खा रहे थे? Normal food, maybe adulterated food, and they were having organic food. So we tried to purchase organic fruit, but वो हमें कहीं नहीं मिला पटियाला में। So then I started with basic ingredients, basic organic things. तो उससे हमारा आगे जर्नी शुरू हुई। मैम, ये जो जगह है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि आपने इसको मतलब बहुत बड़ा ही शुरू किया है, बहुत बड़ा ही लेवल था इसका। No. ये कैसे शुरू हुआ है? I started from my own kitchen, basic kitchen, जी। with a 3000 rupees oven, which was gifted from my cousin. और उसमें मेरे को 1 किलो का केक बनाने के लिए भी I had to bake 3 times. Then my husband said कि 6 महीने तेनू एवं काम करना पैना है। अगर तू मैनू करके दिखाता 6 महीने रेगुलर विद कंसिस्टेंसी, then I'll make you buy another oven. Then 30,000 का oven आया, and now we have 3 lakh oven, 15 lakhs oven. So from 3,000 we've reached to 30 lakhs. हरीश पाजी, कैसे हैं आप? I'm very fine जी, how are you? एकदम बड़े पाजी। आपकी मम्मा ने बताया कि आपने यहाँ पे आके एकदम इसको प्रोग्रेसिव कर दिया, एकदम मॉडर्न कर दिया, कंटेम्परेरी कर दिया। तो क्या क्या किया आपने? We are using fresh dough fermented with Polish. पाजी सीधा पिज्जा पे आ गए आप, सही है। तो ये देखो, ये फ्रेश डो जो है, It's fermented with Polish and sourdough. अच्छा। And we use T65 Italian flour in our pizza. अच्छा, तो ये बीगा डो है? हाँ जी। अरे Polish वाह। as well as vegan. तो पाजी, क्योंकि आपने इस पे बहुत सारी पढ़ाई करी है, मुझे ये बताओ कहाँ से पढ़ाई करी आपने? I did my college from IHM Mumbai. IHM मुंबई? Yeah. अच्छा, तो ये फर्मेंटेशन वगैरह सब कुछ आपने वहीं से हाँ जी, सीखा? हाँ जी। एंड क्या एनर्जी है यार आपकी जगह की ना, हर कोई इतना ज्यादा एक्सपर्ट है पटियाला में, इतना एक्सपर्टीज और साथ में इतना बढ़िया बढ़िया खाना। भाई, ये आप भी बना लेते हैं पिज्जा? इसके जितना अच्छा नहीं बना पाता। अच्छा, जो आपके शेफ है उतना अच्छा नहीं बना पाते? अरे वाह। मास्टर। कितने आवर्स की फर्मेंटेशन है? It's fermented for approximately 24 to 48 hours. 24 to 48 hours? First we have to ferment the Polish for 24 hours. After that we add it to our dough and Right. let it ferment on room temperature. After that it's fermented in refrigerator for around 12 hours. Right. इतनी ferment करने के बाद हमारा जो gluten है that relaxes a bit and जो हमारी elasticity है, dough की elasticity बढ़ जाती है and it also develops a lot of flavor. So when it's fermented that long, हाँ जी। जो gluten structure है वो break down हो जाता जी। है and it's really easy on a gut to digest and everything. सॉस कौन सी है? These are Italian tomatoes from the brand Mutti. अच्छा, तो ये आपने इसको पहले रोस्ट किया, टमेटोज को कुक किया है? हाँ जी। We add a bit of a magic masala हर along with कोई some garlic. पिज्जा प्लेस ना एक मैजिक मसाला डालती है। तो आपने टमेटोज को रोस्ट किया। These are not fresh tomatoes. These are fresh tomatoes, but we cook them on जी। with some onion and some garlic and everything. This is fresh bocconcini, buffalo bocconcini. और ये कौन से ब्रांड का आता है? It's a brand called Impero. इम्पेरो? Yeah. तो सारा सोर्सिंग ये पटियाला से मिल जाता है सब कुछ? हाँ जी, मंगाना पड़ता है बाहर से। जी। चंडीगढ़ में इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट पटियाला में भी अभी इजीली अवेलेबल हो चुका है। मैं नाम ही पूछना भूल गया। पिज्जास के नाम कौन से पिज्जास बनवा रहे So हो? we're making 2 pizzas today. हाँ जी। One is garlic delight and the one is 4 season. Green bell pepper and sliced onion. Sliced onion on the garlic delight pizza. जी भाई, आज टॉपिंग्स का मामला है सारा। Sliced black olives from सारी- the brand Loreto. It's very kind of you to tell कि कौन से ब्रांड्स यूज करो। जबरदस्त यार। We use honest ingredients. एंड योर मदर, द वे शी स्टार्टेड, जैसे उन्होंने बताया कि वो बैक टू सोर्स वाली चीज थी, वो सारा कुछ करना चाहते थे ऑर्गेनिक। आई थिंक यू आर लिविंग अप टू दैट स्टोरी, राइट? Yeah. So this is pesto with a bit of cream cheese mixed into ये it. भी इन हाउस है? हाँ जी, everything is in house. And I love the way- 95% of the products we make are in house. We even grow our own micro beans and everything. This is goat cheese. Just a bit on the side, and this is the garden one, ना? क्या हाँ जी, कौन सा this था? is garden delight pizza. Garden delight pizza. It's a bit too salty ना? Correct. And pungent होता है? हाँ जी, this is cherry tomatoes, sliced mushrooms, button mushrooms, bell peppers, cherry tomatoes, mushrooms and olives on
on this. एंड ये सारी रेसिपीज आपने मुंबई से सीखी है या कहाँ से सीखी है? Mumbai and from YouTubers like you. YouTube पे आपने डाल के सीखा है? हाँ जी, क्या हाँ जी, बात हाँ है, जी, हाँ। जबरदस्त यार। भाई लोग ये पिज्जाज जो हैं वो तकरीबन बन के तैयार हैं और अभी ये जाएंगे अवन के अंदर। बाजी एक चीज मैं देख रहा था, आप वुड फायर यूज कर रहे हैं ना? No, we are not using wood fired oven. उसका रीजन बाजी? I think electric pizzas give me a bit more consistency. अगर हमारा live pizzeria होता so we would have used wood fired pizza. Basically multi cuisine restaurant है so we are not focusing just on pizzas over here. तो आपका मेन फोकस किस चीज पे रहता है? कौन से Main टाइप की focus is cuisine on पे रहता है? consistency. अच्छा। In every kind of तो cuisine. SOPs फॉलो We're not करने trying to में? be the best, but we're just trying to be consistent Right, in everything we serve. That's again a very honest thought. Honestly ये बहुत अच्छी बात है कि you know what you're doing. ये बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रेच है ना, ये आता है भाई इफ यू यूज द राइट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन, द राइट काइंड ऑफ स्किल्स, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता बाजी। मैं स्ट्रेच करूंगा फट जाएगा। मैं भी फाड़ देता अच्छा, और बोकन चीनी? हूँ। Yeah, just to top it up. इसके ऊपर ऑलिटेलिया ब्रांड का ऑलिव ऑयल आ रहा है, इटालियन ऑलिव ऑयल। पिज़्ज़ास तो एकदम बढ़िया वाले बन के तैयार इससे हैं। फ्लेवर एंड जो हमारी क्रस्ट है वो सॉफ्ट हो जाती है। बाजी जो आपने एसओपीज वाली बात करी ना, वो दिल पे लगी है यार मेरे। मतलब आप आर्टिसनल पिज़्ज़ास नहीं कर रहे, बढ़िया पिज़्ज़ास कर रहे हो, हाँ जी। which will taste the same every time. Yeah, every time you come here. Right. जब भी आप आओगे आपको सेम चीज मिलेगी। ये बहुत बढ़िया चीज है यार। ये ना बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और पीपल फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सेम चीज सेम टेस्ट नहीं मिला हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी, टाइम हाँ तो जी। शायद मैं भी इस बार दोबारा ना आपको मैंने जाऊं। आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज खिला दी और नेक्स्ट टाइम वो वैसी नहीं थी, करेक्ट। तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता। सो वी Exactly. ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग वी वो सर्व। बहुत जरूरी है एंड दैट इज हाउ रेस्टोरेंट बिकम्स सस्टेनेबल। ये देखो भाई ऑलिव ऑयल से भर के पूरा। 4 सीजन पिज्जा है जी। and ये है गार्डन डिलाइट। गार्डन डिलाइट पिज्जा के ऊपर हमने फ्रेश रॉकेट लीव्स लगाए हैं जी। उससे नटी फ्लेवर आ जाता है हाँ पिज्जा जी। में। और अरे। इसके ऊपर हम टॉप करेंगे फ्रेश बेसिल। जबरदस्त यार, ये आ गया फ्रेश बेसिल या। और ये पिज़्ज़ास बन के तैयार है। और पाजी पद थाई तो खिलाओ। पैड थाई रेडी है, आ जाओ। हम चलें एक बार देखें हाँ जी, आपके हाँ जी, इंटीरियर्स sure. कैसे हैं, यू Most नो welcome कैसा आपने जी। बनाया है इसको। और ये कितनी पुरानी जगह है? This is 3 months old. 3 months. Yeah. अरे वाह। You started in 2015. 2015. 2015 is when Elysian was born, or the the idea that you want to do something. No, the name was different. Are you from Patiala? Yeah, I'm from Patiala. Originally from here. Originally from Got married in Patiala. married in Patiala. अरे वाह जबरदस्त। तो फिर यहाँ से ही आपके अंदर वो आइडिया आया कि आपको कुछ जो ऑर्गेनिक फूड है वो खाना है एंड वो खिलाना है। अपनी फैमिली को खिलाना एक अलग बात है। कमर्शियली भी आपने करा उसको। For 6 months मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐसी टेस्ट कराया, खिलाया, जस्ट टू शेयर द फूड और उसका ओरिजिनल सेंस जानने के लिए, है Right. ना। एंड द डिमांड एंड इट ग्रू। मतलब द डॉक्टर्स डिमांडेड, द वर्किंग वुमेन डिमांडेड, दे वांटेड गुड फूड, होममेड फूड। उस टाइम ये कल्चर नहीं था, ना Right. ऑर्गेनिक का ना होममेड फूड का। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर डिमांड। तो मैम कैसी कैसी आइटम्स होती थी? जैसे सब्जियां हो गई, क्या होता No, no, था? halwa, kheer, salads, जी। puddings, everything they wanted on the table. Like a homemade home dining. Right. They wanted everything on the table. जैसे आजकल ग्रेजिंग टेबल्स होते हैं वैसे आप इंडियन टेबल्स लगा My रहे हैं। daughter is doing grazing tables, but Right. उस टाइम तो ये concept था ही। देसी grazing table, yes. जी जी जी। सब्जियां और सब्जियां। जैसे तोरी की सब्जी एंड ऑल वो सब भी करते थे आप? Yeah, अरे everything. वाह सुपर। तो उसके बाद फिर ये इटालियन कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स और ये एक 3000 के ओवन से फिर ये कैसे हुआ? बेसिकली बच्चों ने मेरे को फॉलो किया। मेरी डॉटर ने मेरे को देखा कि कैसे कैसे सारा उसका भी इंटरेस्ट आ गया। शी वेंट इनटू culinary. She did from Taj Aurangabad. Then my son followed her. Right. तो बेसिकली वो दोनों ने कर लिया। Then the COVID came. Then they were at home. उन्होंने cloud kitchen खोली फिर। So for 6 months had to run that cloud kitchen. And then we thought of opening a bake house for them. एंड यू ओपनड अ बेक हाउस। फिर वो क्लाउड किचन का क्या हुआ? ब्रेक वो जो ब्रेड्स वाला था उसका क्या क्लाउड हुआ? किचन से बहुत लोग जुड़े हैं। जी, जी, They जी। really appreciated the food. उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि पटियाला में वो कल्चर नहीं था उस टाइम पे। पिज्जाज, croissant, सावडो पटियाला में नहीं था वो। पाजी आपके शेफ बड़े कूल लग रहे हैं। पाजी कहाँ से ये हैं? पटियाले तो नहीं जी, अच्छा पटियाले से ही हैं? टिक के बाहर आए नहीं। अरे वाह भाई इनके इयररिंग्स ये कहाँ से बताओ सच्ची सच्ची? दसो जी दसो। आप कहाँ से हैं सर? काठमांडू सर। काठमांडू। तो ये जो आपने कानों में पहना हुआ है ये क्या कल्चर है? आदिवासी रिवाज होता है सर। आदिवासी। हमें तो पता नहीं, हमारे वहाँ अच्छा आपके यहाँ पे ये रिवाज है? जबरदस्त यार पाजी क्या वाइब है। तो ये देखो कुछ वेजिटेबल्स आ गई हैं बटर के अंदर या ऑयल के अंदर? ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर। रेड करी पेस्ट, Red इसमें curry हमने paste। लेमन ग्रास ऐड कर दिया है जी। जिंजर ऐड कर दिया, गार्लिक ऐड कर दिया, बेसिल ऐड कर दिया, रेड चिली पेस्ट ऐड कर चुके हैं हाँ जी, हाँ एंड जी। वेजिटेबल। तो पाजी ये जो मतलब क्योंकि हम बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहेंगे, जो आपने ये इयररिंग्स कराए ये बड़े भी करते रहते हैं ना? बड़े भी इसको हो बड़ा करना है ना?
आपको करना है? नहीं इतना ही ठीक है। इतना ही? काठमांडू में किस जगह पे ये आप ये कल्चर है? काठमांडू में हर किसी का है। हर किसी का है? हर किसी का है, मतलब सारे नहीं रखते हैं जी। जो मतलब पुराने आदिवासियों के कल्चर से। अरे वाह, तो ये कौन सा आपके वाली जो जैसे जो ट्राइब है, कौन सी वाली ट्राइब तो है? अब इतना पता नहीं नहीं है, पता। हमारे बुजुर्गों को पता है। तो आपके बुजुर्गों ने बचपन से ही करा दिया था? हाँ जी। ये देखो पाजी के जो कान है, ये आदिवासी कल्चर का पार्ट है और इनकी जहाँ से ये आते हैं उसका पार्ट है यार। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और शेफ साहब वैसे भी आप बड़े स्टाइलिश हो। आपने शेफ कोट है, उसके अंदर नाइफ्स रखी हुई हैं। ये टेस्टिंग वाली है, काटने वाली है? कार्बन नाइफ है, ये गार्निशिंग के लिए। अच्छा, गार्निशिंग के लिए। जबरदस्त। और टैटूज कितने आप पे? थोड़े ही हैं सर, ज़्यादा। थोड़े ही हैं, 10-15। शेफ साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, जबरदस्त। और प्रकाश जी ने इतना कूल वाला सैवेजरी दिखाई कि मैं पद थाई भूल गया। अभी पद थाई पे फोकस कर। ये कौन से नूडल्स है? राइस नूडल्स है? हाँ जी ये नाइफ है। ओह वाह यार। जो ट्रेडिशनली पैट है सर्व होती है वो इट इज अ बिट ड्राई बट जी। वी सर्व इट विद द ब्रॉथ, कोकोनट बेस्ड ब्रॉथ। Oh, wow. सो वी कॉल इट ड्रंकन नूडल्स इन अ मेन्यू। सो बाजी मतलब नूडल्स ड्रंकन होते हैं या ड्रंक होके खाने हैं? जैसे मुझे समझ लो, आप कैसे पसंद करते हो बाजी? ड्रंक होके। ड्रंक होके। जबरदस्त। ये इंटीरियर्स आपने प्लान किया है? यस, हम आपने? चाहते थे कि एक होमली वाइब दे लोगों को, कि उनको लगे कि हम घर पे बैठे हैं, घर जैसा ही खाना हमें मिल रहा है, तो उससे फेथ बिल्डअप होता है कि अच्छा खाना हमें परोसा जा रहा है। और ये सारी जितनी विंडोज हैं, ये डोर्स हैं, सब कुछ उसी एवरीथिंग हैज अ तरीके से। पर्सनल टच। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे एक संदूक है, ये क्या है? हाँ, वो तो दैट्स फ्रॉम फैब इंडिया बेसिकली, बट इट्स एन ओल्ड संदूक, 15 years old। हैपनिंग इन पटियाला, दिस इज सरप्राइजिंग। पहले 2 साल तो लोगों को नहीं पता था ऑर्गेनिक क्या होता है। देन थैंक्स टू फेसबुक के उससे थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस आई कि ऑर्गेनिक क्या होता है। बेसिकली इन अमेरिका इट्स लाइक 30% इफ यू आर यूजिंग ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स, इट्स ऑर्गेनिक। वी प्रोक्योर्ड ऑर्गेनिक फ्लावर आल्सो, वी वर यूजिंग नेचर लैंड दैट टाइम। और उस टाइम पे आप घर का खाना ऑर्गेनिक चीजों से बना के लोगों को सर्व कर रहे थे। इनिशियली इट वाज होममेड, देन द ऑर्गेनिक थिंग केम। फिर उसके साथ हमने नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इट वाज ऑल नेचुरल। Right. जैसे पहले वो देसी बेकरी पे जाते थे ना, आटा चीनी और वो दूध लेके हाँ जी, बिस्किट हाँ जी, बनाने हाँ के जी, हाँ लिए। जी, हाँ जी। आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट बेसिक रेसिपी। आई हैड जस्ट एडेड गुड़ इन दैट कि वो थोड़ा हेल्दी होता है, सो इट वाज ऑर्गेनिक गुड़। Right. दैट वाज विद देसी घी एंड दैट आल्सो काउज घी। Every item is experimental here. Right. It looks good. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ cheese cakes and all of those things you have coffee as well. Croissants आ गए हैं और ये सब. croissant, ये my son and my daughter. Right. Wow. Super. And basics तो मेरे से ही सीखा, but otherwise they kept trying their hands on everything, the Right. croissant and the sourdoughs. Right. भाई लोग स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। मुझे यहाँ पे आके जो सबसे बढ़िया बात लगी वो ये है कि मैम 50 की एज में एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और इतना बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं, इतना बढ़िया खाना सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने जो बताई हैं, जो SOPs ये फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत कमाल है यार। पिज्जा का टेस्ट करते हैं हम। जरा पास में लाओ जी। ये देखो, ओ भाई, द क्रस्ट इज सुपर क्रंची और ओ वाह, वन ऑफ दोज पिज्जाज हैं जो सिर्फ पिज्जा नहीं है भाई, इसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी है जो 3000 रुपए के एक अवन से शुरू हुई है और बहुत कमाल की बातचीत है। जो भी है सर, इस पे डालो प्लीज, इस पे। तो भाई पामेजान की बारी आई है। पामेजान तो एक्स्ट्रा डलवाओ यार जब भी कभी ऑप्शन मिले। सर थोड़ा सा नीचे से डालना, थोड़ा नीचे से। हाँ ये, ओ वाह, बस 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 बाजी। अब बाकी पूरे पिज्जा पे डालिए आप, एंड पूरे पिज्जा पे भी डाल दीजिए सर। एंड भाई लोग, हियर इज अ बाइट। ये वही वाली बात है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके एक पिज्जा नहीं खिला रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आज बहुत बढ़िया बन रहा है और कल एवरेज बन रहा है। ये वो पिज्जा है जो हर बार आपको सेम फ्लेवर का, सेम टेस्ट का मिलेगा। द इंग्रेडिएंट्स आर सुपर ऑनेस्ट, बहुत कमाल की बातचीत है। और मेनली मैं यहाँ पे आऊँगा मैम के साथ बैठ के बात करने। 50 की उम्र में इतनी इनक्रेडिबल कहानी, मजेदार, बहुत ही ज्यादा कमाल। ये पिज्जाज, ये पद थाई, ये सब तो एक्सक्यूजेज हैं। मेनली द ह्यूमन एलिमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत कमाल की बातचीत है। ये देखो पद थाई आ गई है और कितनी कमाल लग रही है यार। ये आगे यहाँ पे जरूर एंजॉय करो। आप डेफिनेटली बोलोगे हरिया भाई कमाल ही हो गई यार।